और पटना में जो जमावड़ा हुआ है तो 20 लाख करोड़ घोटालों के अलग अलग आयाम के गठबंधन के लोग बैठ के किए हैं। तो ये घोटालाबाज के लोग ऐसे जगह पे आके बैठक किए हैं कि जो जहाँ के खुद मुखिया कभी रहे बिहार के, वो खुद जेल से वापस हुए। तो पटना केंद्र बिंदु चुनने का मतलब क्या हुआ कि चितकोहरा में जो कब्रिस्तान अपने आप को कह के ज़मीन को, चितकोहरा बाजार का पंजाबी कॉलोनी का ज़मीन है जो बदलैन में दे दिया गया था, पर सरकार उसको गलत रवैये से कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान घोषित करने का प्रयास करके घेरने का प्रयास कर रही है। ये सरकार की जो रवैया है कि वहाँ वैमनस्यता फैलाने का काम और इतने प्रकार से शांति प्रिय वो जगह जो चल रहा है, भय है कि सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो कुछ भी स्थिति उत्पन्न वहाँ पर हो सकता है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि ये गलत इस प्रकार का रवैया करने का काम ना करें। और नेपाली नगर में जो माननीय न्यायालय का जो आया है आज्ञा, उसके बाद भी नेपाली नगर में नए कनेक्शन बिजली के नहीं मिल रहे हैं। जो हमने बिजली दिलवाने का प्रयास परमानेंट किया नेपाली नगर से राजीव नगर तक, पर अभी भी नेपाली नगर के लोगों को बिजली कनेक्शन नया सरकार देने में बंद की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया आज 9 साल बेमिसाल के बारे में बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जो 9 साल हुए हैं तो कितने कामकाज हो रहे हैं और दीघा, खास करके दीघा विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है और कितना काम होगा, वो सारे वो बता रहे हैं। कई हमने उनसे सवाल किए कि भाई बरसात आ रहा है और बरसात के समय में जब पटना पूरा डूब जाता है और दीघा विधानसभा क्षेत्र जो कि बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कई बड़े बड़े जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं या जो भी घूमने वाला जो स्थल है वो दीघा में ही है। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस बार की, क्योंकि 9 साल की तो आप बखान कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश है वो हमने किए, लेकिन सरकार का जो रवैया है, सरकार कह रहे हैं, कई क्षेत्र का नाम बता रहे हैं संजीव चौरसिया जी कि सरकार कह रहे हैं कि इन जगहों का अभी तक कोई फंड ही नहीं आया है, ऐसा कोई मामला ही नहीं है और इस कारण से वो क्षेत्र जो है वो डूब जाता है। वो जगह जो है वो अभी शांत है और सरकार पहल कर रही है उस जगह को घेरने के लिए, कब्रिस्तान के नाम को लेकर कि भाई यहाँ पर कब्रिस्तान बनेगा और आप समझ सकते हैं कि वह जगह फिर बाद में क्या कुछ हो जाएगा। चलिए, संजीव चौरसिया पूरा मामला बता रहे हैं, कैसे कैसे वो क्या विधानसभा में अपने काम किए हैं, सारा कुछ सुनिए। विधानसभा में जो विकास के अनेक काम मेरे द्वारा हुए हैं, आपके माध्यम से भी चाहते हैं कि उसको बताया जाए कि 110 करोड़ के आरसीडी का काम जो पुनाई चक से लेकर रुकनपुरा तक हुआ है, वो एक बड़ी योजना है। साथ ही साथ सिंह मोड़ से लेकर गर्दनी बाग की तरफ उधर भी आरसीडी का काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। बालू पर दीघा में भी आरसीडी का काम बड़े पैमाने पर हुआ है। अलग अलग प्रकार के जो योजनाओं के जाल जो आरसीडी के माध्यम से हुआ है, वो भी अपने आप में एक अभूतपूर्व काम, यानी कि संवरता दीघा उभरता दीघा, इस रूप में हमने जब से मिला है, अपनी जिम्मेदारी मिली है जनप्रतिनिधि के नाते, हमने करने का काम किए हैं। और हम अपने अपने क्षेत्रीय विकास की योजना से भी हो, जन याचिका के माध्यम से हो, अनेक सड़कों को भी बनाने का काम हमने किया है। और स्वास्थ्य के मामले में भी हमने बताया है, पार्कों का निर्माण के लगभग 20 से ज़्यादा पार्क इस क्षेत्र में जब हम लोग सरकार में थे उस समय तक लेने का काम किए हैं। और नक्ता दियरा में जहाँ बिजली नहीं था पूर्णतः, उस क्षेत्र में भी बिजली को रोशन करने का काम पूरे दियरा क्षेत्र में हुआ है। तो एक बड़ा प्रयास अपने सरकार के द्वारा हुआ है, उसका लाभ दियरा क्षेत्र में भी मिलने का काम हो रहा है। शौचालय के निर्माण के लिए 240 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत दीघा विधानसभा में अनेक क्षेत्रों में लगने का काम हुआ है। हम स्लम एरिया के लिए अनेक प्रश्नों को क्षेत्र में उठाने का काम किए हैं सदन के माध्यम से भी। और ये बार बार सरकार से मांग करते हैं कि स्लम नीति के तहत जो आवास की प्रावधान होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता सरकार को पूरी करनी चाहिए। कि सरकार अगर उजारने का काम करती है तो साथ साथ बसाने का भी काम करे, क्योंकि नीति में प्रावधान है। उस नीति में जहां स्लम एरिया में आप बिंद टोली से लेकर आप कमला नेहरू नगर में, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है। उनके दृष्टि से हम लोगों ने करने का काम किए हैं।
सम्प हाउस का भी निर्माण आप देखेंगे कि राजीव नगर के पास जहाँ जल जमाव नेपाली नगर से लेकर सब जगह होता था, वहाँ भी सम्प हाउस का निर्माण हुआ है। और बाबू बाजार के तरफ वहाँ भी इस निर्माण की गति हम पकड़वाने का काम कर रहे हैं। आज बुडको के द्वारा करोड़ों योजनाओं का गर्दनी बाग से लेकर 90 फीट का जो सड़क है राजीव नगर के तरफ जो जाता है नेपाली नगर के तरफ, वहाँ से लेकर पाटलिपुत्रा से लेकर सब जगह एक विकास की योजना चलने का काम हो रहा है। और राजीव नगर के विषय पर लगातार आपके संज्ञान में है कि उनके मुद्दों को लेकर मैं खड़ा रहने का काम करता हूँ। वो किसी भी प्रकार से हो, वो मकान जो टूटने का काम हुआ उसके माध्यम से भी जन आंदोलन हम लोग चलाने का काम किए, और फिर से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार इसकी पहल करके निराकरण निकालना चाहिए। मैं माननीय उच्च न्यायालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो निर्णय उन्होंने राजीव नगर के विषय पर, नेपाली नगर के विषय पर दिया है, पर सरकार से भी आग्रह है कि इसे तुरंत से तुरंत मुक्त करने का भी काम करे। तो सब रीति नीति पर एक नया विषय आपके संज्ञान में आना चाहिए कि चितकोहरा में जो कब्रिस्तान अपने आप को कह के ज़मीन को चितकोहरा बाजार का पंजाबी कॉलोनी का ज़मीन है जो बदलैन में दे दिया गया था, पर सरकार उसको गलत रवैये से कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान घोषित करने का प्रयास करके घेरने का प्रयास कर रही है। तो उसका दूसरा स्वरूप भविष्य में ना ले ले। 10 नंबर तालाब गर्दनी बाग में भी उसी प्रकार से कब्रिस्तान के नाम पे घोषित करने का ये सरकार की जो रवैया है कि वहाँ वैमनस्यता फैलाने का काम और इतने प्रकार से शांति प्रिय वो जगह जो चल रहा है, भय है कि सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो कुछ भी स्थिति उत्पन्न वहाँ पर हो सकता है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि ये गलत इस प्रकार का रवैया करने का काम ना करें। और नेपाली नगर में जो माननीय न्यायालय का जो आया है आज्ञा, उसके बाद भी नेपाली नगर में नए कनेक्शन बिजली के नहीं मिल रहे हैं। जो हमने बिजली दिलवाने का प्रयास परमानेंट किया नेपाली नगर से राजीव नगर तक, पर अभी भी नेपाली नगर के लोगों को बिजली कनेक्शन नया सरकार देने में बंद की है। आपके माध्यम से भी है कि उसको जल्द से जल्द नया कनेक्शन देने का काम होना चाहिए। ये विशेष करके दीघा विधानसभा के विकास के समयोचित योजना परियोजना केंद्र के द्वारा और मेरे द्वारा जो हुए हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपके माध्यम से दिए हैं। और साथ ही साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बूथ के कार्यकर्ता तक संबोधित करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए, संतुष्टिकरण की राजनीति चलनी चाहिए। और पटना में जो जमावड़ा हुआ है तो 20 लाख करोड़ घोटालों के अलग अलग आयाम के गठबंधन के लोग बैठ के किए हैं। तो ये घोटालाबाज के लोग ऐसे जगह पे आके बैठक किए हैं कि जो जहाँ के खुद मुखिया कभी रहे बिहार के, वो खुद जेल से वापस हुए। तो पटना केंद्र बिंदु चुनने का मतलब क्या हुआ? तो जिस पटना में सिद्धांत के साथ आंदोलन माननीय जेपी से लेकर लोहिया से लेकर हुए हैं, आज सिद्धांत विहीन राजनीति के कारण ये एकजुटता दिखाने का प्रयास और फोटो सेशन जो पटना में किए हैं उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलने वाला नहीं है। बार हमने जो प्रयास करके किया है कि जितने छोटे छोटे नाले हैं और छोटे छोटे मैनहोल हैं वहाँ से जो निकलने का काम हो तो वो सरकार का स्लो प्रोसेस है, उसके कारण से कठिनाई हुई है। अभी सरकार तो ये कह रही है कि जल जमाव नहीं होगा, पर देखते हैं उसका क्या होता है प्रतिफल। जैसे सम्प हाउस लगाने का काम किए, जो सबसे ज़्यादा राजीव नगर का जो नाला है दीघा होते हुए वहाँ कठिनाई रहने का काम होता है। और एक महत्वपूर्ण विषय बाबा चौक जो सबसे ज़्यादा पॉश एरिया यानी कि डेंस एरिया के साथ नाला गुजरता है और अटल पथ के साथ इस पूरे क्षेत्र को यानी कि बाबा चौक रवि चौक होते हुए जो एन कॉलेज अटल पथ से जुड़ता है वो जर्जर हो गई है। और नमामि आपको स्मार्ट सिटी के तहत भी उसका प्रक्रिया था, आरसीडी के तरफ से भी था। सदन में बार बार हमने प्रश्न उठाया पर सरकार का उत्तर ये है कि इस पर कोई योजना ही नहीं बनी है। अब इस पर लंबा आंदोलन हम करने वाले हैं, फिर इस बार सदन में हम उठाएंगे। सबसे अनिवार्य पटना का मैं कह सकता हूं कि बाबा चौक का पुल यानी कि उसको पाट कर पुल बनने का काम। अब जल जमाव में देखिए कि वहाँ आदमी का वहाँ गाड़ी डूब जाती है, जो रास्ता का आवागमन पूरी तरह से ठप होने वाला है धीरे धीरे। तो बाबा चौक से रवि चौक सरकार कुछ संज्ञान में नहीं ले रही है, इसको स्मार्ट सिटी के तहत इंक्लूड करके जल्द से जल्द बनाने का काम होना चाहिए।
सर अमेरिका पे थे नरेंद्र मोदी के 3 तलाक के विषय पर बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान से लेकर इजिप्ट से लेकर सब जगह सब समाप्त हो गया है, तो भारत में है तो वह क्यों मचा रहे हैं? जिनकी दुकानदारी बंद हो गई है तुष्टिकरण की, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अपने आप को प्रश्न खड़ा करके मीडिया मार्केट बनना रहना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता अगर है तो वो उस देश के अंतर्गत है। तो आपने सुना, कोशिश जारी है और भी काम किए जाएंगे, और हम भी इंतज़ार करते हैं कि संजीव चौरसिया जी इस बार बरसात के दिनों में कैसे बचाते हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र को। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।